नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बड़ी खबर सामने आ रही है। ओलंपिक एसोसिएशन ने कमेटी बनाई। कुश्ती संघ पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित। भूपेंद्र सिंह बाजवा बने कमेटी के अध्यक्ष। 3 सदस्यों की एड हॉक कमेटी गठित की गई है। तो कुश्ती संघ पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। भूपेंद्र सिंह बाजवा नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओलंपिक एसोसिएशन ने कमेटी बनाई है। कुश्ती संघ पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और अब भूपेंद्र सिंह बाजवा नए कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 3 सदस्यों की यह कमेटी गठित की गई है। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ओलंपिक एसोसिएशन ने कमेटी का गठन कर दिया है और यह 3 सदस्यों की एड हॉक कमेटी गठित की गई है, जिसमें भूपेंद्र सिंह बाजवा अब नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कुश्ती संघ पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और भूपेंद्र सिंह बाजवा कमेटी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। कुश्ती संघ पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से यह गठन किया गया है, जिसमें 3 सदस्यों को शामिल किया है। भूपेंद्र सिंह बाजवा कमेटी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। लगातार पिछले कई दिनों से पहलवानों की शिकायत जो है देखी जा रही थी और अब इसको लेकर जो है नए अध्यक्ष का गठन कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, क्या लगता है विवाद सुलझ पाएगा? देखिए, बिल्कुल जो भी बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा इस समय ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में जो नई कार्यकारिणी की जो समिति थी उसको जिस तरीके से बिल्कुल पूरी तरीके से निलंबित कर दिया गया था, उसके बाद ये एक नया फैसला और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। अब देखना ये होगा कि कितना इसमें जो खिलाड़ी हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं, ये फिलहाल अभी देखना जरूर होगा। लेकिन अभी कुछ भी कह पाना, क्योंकि जिस तरीके से जब चुनाव जीत करके जब नए अध्यक्ष बने थे संजय सिंह, उस समय भी किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि जिस तरीके से पूरी कार्यकारिणी टीम को ही निरस्त कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि देखना होगा कि खिलाड़ियों को ये जो फैसला है कितना उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। जी जूही जी, 3 सदस्यीय हॉक कमेटी का गठन कर दिया गया है जो WFI का कामकाज देखी। क्या लगता है किस हद तक अब यह सुलझ सकता है मामला? देखिए, जो बताना चाहूंगा जिस तरह से, क्योंकि जब नई कमेटी बनी थी, नई कार्यकारिणी टीम बनी थी और उसके बाद जिस तरीके से उस कार्यकारिणी को बृजभूषण से ही जोड़ा जा रहा था, उसके बाद से और जब नई कार्यकारिणी को निलंबित किया गया, तो उसके बाद जो बयानबाजी सामने आई बृजभूषण की, तो कहीं ना कहीं उसी समय से ये आशंका जताई जा रही थी कि अब जो भी नई कमेटी बनेगी, जो भी कार्यकारिणी टीम बनेगी, वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं जो अगर हम बात करें तो ऐसी कमेटी होगी जिसका बृजभूषण शरण से कोई लेना देना नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि ये जो नई कमेटी है ये के लिए किस तरीके से काम करती है और कहीं ना कहीं उसी के आधार पर सारी ये निर्भर करती है। जी, हाल ही में हमने देखा था कि बजरंग पुनिया ने अपने जो अवार्ड है वो पीएम आवास के बाहर जो है लौटा दिए थे। तो क्या अब नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से जो है पहलवानों की शिकायत दूर हो पाएगी? बिल्कुल देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब जिस तरीके से जब बजरंग पुनिया ने जब अपना मेडल जो है वापस लौटाया, तो जब जिस तरीके से जब खेल मंत्रालय की तरफ से जो पूरी की पूरी जो टीम है जब निरस्त की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं अपना ओलंपिक जो मेडल है वो वापस ले रहा हूं। और कहीं ना कहीं ये भी आशंकाएं जताई जा रही थी कि जो साक्षी मलिक है जिन्होंने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, आशंका ये भी जताई जाती है कि हो सकता है कि वो भी शायद अपने खेल को आगे रखने का पुनर्विचार करे। तो निश्चित तौर पर देखना ये हुआ कि अब ये जो खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं जिनका शरण और संजय सिंह के खिलाफ जो नाराजगी देखने को मिल रही थी, तो वो संभावना जताई जा रही है कि शायद ये अब इनके पक्ष में जरूर आ सकेंगे। जी, भूपेंद्र सिंह बाजवा के अलावा जो सदस्य का गठन किया गया है कमेटी का, उसमें और कौन कौन से सदस्य शामिल हैं?
देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, नई कमेटी बनी है और नई कमेटी में जो ये लोग हैं सारे के सारे जो लोग हैं वो नए नए लोग हैं और नए ही लोगों का नामांकन किया गया, क्योंकि जो खेल मंत्रालय है शुरू से ही इस तरीके से लगा हुआ था कि कोई भी जो शख्स आएगा तो उसका किसी भी तरीके से ब्रजभूषण शरण से कोई जो रिश्ता हो या कोई भी करीबी ना हो, और उसी आधार पर ये नई कमेटी बनाई गई है। जी जोड़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा मैदान में सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह बिहार की महागठबंधन सरकार पर खूब गरजे और अमित शाह पर और वहां की जो सरकार है उस पर निशाना भी साधा। बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड़ सरकार है, भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड़ सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। माताओं, भाइयों, बहनों, आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा मैदान में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की महागठबंधन सरकार पर निशाना भी साधा। 50 शौचालय, स्नान गृह, यूरिनेशन यूरिनल्स, ओपन टैप्स, वॉश बेसिन, ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, केवल तीर्थ यात्रियों के लिए है। ये सिर्फ शौचालय का नहीं है, ट्रस्ट का है। इसका वेस्टेज कहां जाएगा? तो इसका वेस्टेज नगर निगम के सीवर में नहीं जाएगा। 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यहीं पर बनाए जा रहे हैं। हाँ, एक यहीं पर है नीचे और एक यहां है 12B, STB2 12E, ये 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। जो कुछ होगा यहीं पर होगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा का जल उसको नगर निगम की नालियों में ड्रेन आउट नहीं करेंगे, इसलिए एक पॉलिसी तैयार हुई, जीरो डिस्चार्ज। तो जब जीरो डिस्चार्ज पर होमवर्क करेंगे तब 2-4% होगा। जीरो डिस्चार्ज। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं। पिछले साल सितंबर से लेकर साल 14 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद अब राहुल इस नई यात्रा को करने जा रहे हैं। भारत न्याय यात्रा लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी, जो कश्मीर में जाकर खत्म हुई थी। राहुल ने इस यात्रा में दक्षिण से उत्तर तक का सफर किया था। वहीं भारत न्याय यात्रा की शुरुआत पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से होगी, जो पश्चिम में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जाकर खत्म हो गए। इस तरह राहुल भारत न्याय यात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर सफर करने वाले हैं। पूरी यात्रा
6,200 किलोमीटर जो है बताई जा रही है। ज्यादातर यात्रा बस के जरिए ही कवर की जाएगी, लेकिन कहीं कहीं पैदल भी सफर किया जाएगा। Now, Rahul Gandhi is doing a yatra with the great experience from the first Bharat Jodo Yatra. Certainly, this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country, or marginalized people, and different areas of the people. This yatra will cover a distance of 6,200 kilometers. 6,200 kilometers. And will traverse the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, and finally Maharashtra. Basically, 14 states. This yatra is covering 14 states and 85 districts. Basically, mode of yatra is a bus yatra. Bus yatra allow maximum access to the people on the way. But it will also have a short stretches of walking. Every now and then. This important announcement we are doing today so All India Congress Committee has decided to hold a Bharat Nyaya Yatra from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और इसको लेकर सेना की कार्रवाई पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया था। उस बयान को उन्होंने फिर से दोहराया है। इसके साथ ही राहुल की भारत न्याय यात्रा की उन्होंने तारीफ भी की है। वो आ रहे हैं क्योंकि जो वो हमारे लोग मारे गए, क्यों मारे गए, किस तरह मारे गए, उसकी तहकीकात भी करेंगे और कोशिश करेंगे उन घर वालों के मलहम लगाने की। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन होगी? क्या वो उन मुर्दों को वापस लाएंगे? क्या इनमें वो ताकत है? इतना तो कर सकेंगे। हम उम्मीद करें कि आगे ऐसा जुल्म नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वतन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नफरतें मजहबों में शुरू कर दी है, इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं शामिल? पहले भी शामिल थे, आज भी शामिल हो जाएंगे। आप क्यों अभी तैयारी कर रहे हैं? अगर दो मुल्कों में दोस्ती की राह नहीं बनी तो क्या रास्ता है? आतंकवाद है। चीन भी हमारी सरहदों में बैठा हुआ है या नहीं है? अगर यहाँ पे लड़ाई हुई तो बम किस पे गिरेंगे? क्या हवा में गिरेगा या आप पे गिरेगा? इसीलिए मैं हर बार कहता हूं, जो वाजपेयी जी ने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते।
अगर हम पड़ोसी के साथ दोस्ती की राह बनाएंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो मुसीबतों का एक माहौल खराब होगा। खुद वजीर आजम कहते हैं कि आज लड़ाई का वक्त नहीं, आज बातचीत का वक्त है। अल्लाह करे कि वो बातचीत का वक्त शुरू हो जाए और हम उस मुसीबत से बच जाए जो हमारे ऊपर वो बादल इस वक्त लटके हुए हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। खबर जयपुर से है, जहां सोशल मीडिया पर राजस्थान से एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज एक खौफनाक वारदात सामने आई, जहां 4 दोस्त पार्टी करके सुबह होटल से निकले, लेकिन रास्ते में उनमें झगड़ा हो गया। इस पर एक दोस्त ने एक लड़की और उसके दोस्त पर कार चढ़ाकर उनको रौंद डाला। बाद में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल लड़की ने दम तोड़ दिया। लड़की का दोस्त गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं कार चढ़ाने के बाद आरोपी भी वहां से फरार हो गए। पुलिस फिलहाल उनकी तलाश कर रही है। और ताजनगरी आगरा में कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे के बाद मुर्गा लूट का मामला सामने आया। कोहरे की वजह से एक के बाद एक दर्जन भर से अधिक गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में एक मैक्स गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें मुर्गे रखे हुए थे। हादसे के बाद मौजूद लोगों में मुर्गों को लूटने की होड़ सी मच गई, जिसके हाथ जितना लगा वो उतने मुर्गे लेकर फरार हो गया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये चोरी एक्सीडेंट हुआ है आपका सादरा चुंगी 100 फुटे पर एक्सीडेंट हुआ है। ये देखो भाई, वो एक्सीडेंट के अंदर ये यहाँ पर गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जिसमें देखो चोरों की तादाद टूट पड़ी है और जो यहाँ पर चोरियाँ बरकरार कर रहे हैं। ये चोरी तादाद टूट पड़ी है और जो यहाँ पर चोरियाँ बरकरार कर रहे हैं। ये चोरी एक्सीडेंट हुआ है आपका सादरा चुंगी 100 फुटे पर एक्सीडेंट हुआ है। ये देखो भाई, वो एक्सीडेंट के अंदर ये यहाँ पर गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जिसमें देखो चोरों की तादाद टूट पड़ी है और जो यहाँ पर चोरियाँ बरकरार कर रहे हैं। ये चोरी तादाद टूट पड़ी है और जो यहाँ पर चोरियाँ बरकरार कर रहे हैं। ये चोरी एक्सीडेंट हुआ है आपका सादरा चुंगी 100। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आमिर कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, कब की है घटना? मॉर्निंग में जब कोहरा बहुत ज्यादा घना था, तब कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था, जिस दौरान एक गाड़ी के अंदर मुर्गे लदे हुए थे। तो वो एक्सीडेंट हुआ, तो वहीं पर एक्सीडेंट हुआ तो परिचालक जो था वो छोड़कर भागा, और जिसके बाद में जो मुर्गे उसमें लदे हुए थे, तो जिनको मौका मिला वो मुर्गे ले लेके भागने लगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये आगरा से जानकारी सामने आई है, जहां मुर्गों की लूट देखने को मिली। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको दिखाते हैं। ओम जय देवी जगन्माता जगदानंदायिनी जय सर्वगते देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते जगज्जननी मां पूर्णागिरी देवी नमः। नमोस्तुते कर्म साक्षी श्री नारायण ओम सचिन इंद्रो वृद्धर्वाहा सचिन भूषा विवेदा प्रतिबंधामनिकरण्यम सूर्या चंद्रमसा विभय पुनर्गता घनता जानता संगमे मही स्वस्ति संवादेनो अश्रो मानो वज्राकशो अपरितासो उद्विद
भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमा श्री रंगे बागुं देवी बजाई ओम आदित्याय नमो सोमाय नमो भूमाय नमो बुधाय नमो बृहस्पतये नमो शुक्राय नमो शनिश्चराय नमो राहुवे नमो केतवे नमो शंकरोपाय देवताय नमो देवताय नमो कुलदेवताय नमो ग्रामदेवताय नमो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो ब्रह्मराज्य गंधद्वारा द्रायष्णांग करी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 
हाँ, शिलान्यास जो है इसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और चंपावत से आपके साथ ही तस्वीरें साझा कर रहे हैं। विद्युत वितरण मंडल के कार्यालय का शिलान्यास किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पूजा हवन जो है लगातार किया जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं। गणपति पूजन तथा सुधा पूजन सांगिरी संतोष तथा नागराज पूजन सांगिरी परमात्मा ने अर्जुन तारा करते व्यवस्थित नामांतरे अष्टाविंशति कलिगे कलिगे वर्षे सिंगल नाम संवत्सरे रक्त दक्षिणाई नहीं धनार्थे पौष प्रतिपत्ति बजायाम तो चंपावत में विद्युत वितरण मंडल के कार्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।